हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। इस कोरोना महामारी के कालखंड में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप मास्क पहने, उचित दूरी अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी वैक्सीन आने में समय है और इस समय मास्क ही वैक्सीन है, इसलिए मास्क अवश्य लगाएं। पिछले वीडियो में हमने लोक उपक्रमों की जो कार्यकुशलता की समस्याएं हैं या जो उनके निष्पादन में बहुत सारी जो आलोचनाएं की जाती हैं, उनके असंतोषजनक निष्पादन के बहुत सारे कारणों, समस्याओं, आलोचनाओं और दोषों पर प्रकाश डाला था। आज हम लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं या उठाए गए हैं, उनकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता के संबंध में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सरकार लोक उपक्रमों के कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से उनके विकास के संबंध में बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, उनकी समस्याओं को समझती है। तो बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं। उसमें सबसे पहली बात आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति। सरकार ने लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 1964 में एक लोक उपक्रम समिति का गठन किया था और लोक उपक्रम जो समिति है उसने समस्याओं और आवश्यकताओं को स्टडी करके उसमें सुधार के लिए बहुत सारे सुझाव दिए और उन सुझावों को लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है, उनसे सदस्यों से राय ली जाती है और लोक उपक्रमों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट ये समिति देती है। तो इससे बहुत सारे उपयोगी सुझाव मिले हैं, इससे सुधार करने में, कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिली है। तो लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। प्रशासकीय सुधार आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सरकार ने लोक उपक्रमों के कार्यकुशलता में सुधार के लिए और उनमें विकास के लिए, विस्तार के लिए एक प्रशासकीय सुधार आयोग बनाया था, उसकी सिफारिशें लागू की और उसकी सिफारिशें लागू करके इनकी कार्यकुशलता में सुधार करने का प्रयास किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोक उपक्रमों की जो संगठन संरचना है, प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक व्यवस्था की सुधार है, वित्तीय प्रबंध है, ऑडिट है, उसका जो नियंत्रण है, उस सब के लिए, कर्मचारियों के प्रबंध के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, अपव्यय रोकने के संबंध में बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया गया है। तीसरा, सरकार ने लोक क्षेत्र क्रियातंत्र समिति बनाई है, पब्लिक सेक्टर एक्शन कमेटी। 1971 में सरकार ने लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए, उसके सुधार के सुझाव देने के लिए एक क्रियातंत्र समिति, पब्लिक सेक्टर एक्शन कमेटी का गठन किया और बहुत उच्चाधिकार प्राप्त ये कमेटी थी और इन लोक उपक्रमों के कुशलता में सुधार के लिए बहुत उपयोगी सुझाव इसने प्रदान किए और सरकार ने उस आधार पर बहुत सारे एक्शन भी लिए। तो ये पब्लिक सेक्टर एक्शन कमेटी ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है। प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स, राष्ट्रपति पुरस्कार, जो लोक उपक्रम है उसमें जो प्रोत्साहन का जो अभाव पाया जाता था उसको दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार योजना भी शुरू की और उससे कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने में बड़ी सफलता भी मिली है। इस योजना के अनुसार वित्तीय, श्रम संबंध, अनुसंधान और अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले अच्छे, श्रेष्ठ लोक उपक्रमों को राष्ट्रपति की ओर से विभिन्न अवार्ड्स प्रस्तावित किए गए, दिए गए और सम्मान पत्र के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। इससे लोक उपक्रमों को बढ़ावा मिलता है, उसको
प्रेरणा मिलती है और कार्यकुशलता में सुधार की ओर उनके कार्य होते हैं। तो राष्ट्रपति पुरस्कार जो हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रेरणा है। लोक उपक्रमों का ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज लोक उपक्रमों के विस्तार के साथ साथ ही उनकी जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उनमें समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक ब्यूरो की स्थापना भी की गई। वो ये जो ब्यूरो है वो लोक उपक्रमों की समस्याओं को समझता है, उसका अध्ययन करता है और सरकार को उपयोगी सुझाव देता है। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज सीधे सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है और ये सलाहकारी संगठन है जो कार्यकुशलता में सुधार के लिए अपने सुझावों को प्रस्तुत करता है और जिससे कार्यकुशलता में जब उसको सही ढंग से लागू किया जाता है तो लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। लोक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन। लोक उपक्रमों का जो स्थायी सम्मेलन है जिसको हम परमानेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के नाम से भी जानते हैं, 1970 में सरकार ने लोक उपक्रमों के आपसी विचार विमर्श के लिए जो विचार विनिमय के लिए, अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक संस्था बनाई थी जिसको नवीन क्षितिज के नाम से जाना जाता था। उसका नाम बाद में बदलकर लोक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन कर दिया गया था। परमानेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के नाम से इसको अब जाना जाता है। यह परामर्शदात्री संस्था है। लोक उपक्रम अपनी समस्याओं के लिए इस सम्मेलन से सलाह लेते हैं, अनुभव साझा करते हैं। ये सम्मेलन विभिन्न विधियों के द्वारा लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए सुझाव देता है और बहुत सारे अन्य कार्य भी करता है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि सरकारों ने बहुत चिंता से लोक उपक्रमों के विकास के लिए कार्य किया है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो राजनीति होती है ये हम सभी जानते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है और जब चुनाव होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है और उस आचार संहिता लागू होने के समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय टल जाता है, टाला जाता है, लिया नहीं जाता है और लिया जाता है तो उसकी आलोचना होती है, उसे रोक दिया जाता है। उस सब के बावजूद अगर हम देखें तो सरकार लोक उपक्रमों के द्वारा देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में संलग्न है, कार्य करती है, दुनिया भर के कदम उठाती है और कोशिश करती है कि इन लोक उपक्रमों का सही ढंग से विकास हो सके, इनका विस्तार हो सके ताकि समाज में कल्याण की भावना से कार्य किए जा सकें। तो ये सारे के सारे जो उपाय हैं, जो स्टेप्स हैं वो सरकार ने उठाए हैं और निश्चित रूप से हमारे देश के जो आर्थिक विकास में, देश की प्रगति में लोक उपक्रमों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता के संबंध में कुछ सुधारों की चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे कि क्या क्या और सुझाव दिए जा सकते हैं लोक उपक्रमों के विकास में जो सहायक हो सकें। थैंक्स।